ये वीडियो लेक्चर केवल उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनको 2026 में बीएड में एडमिशन लेना है, जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, जो टोटली ब्लैंक है एकदम, जो एकदम टोटली खाली है कि सीयूईटी के माध्यम से एडमिशन कैसे होता है, ये क्या है पेपर कोड, कैसे एलिजिबिलिटी समझे, जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये वीडियो लेक्चर केवल उनके लिए है। तो देखो 2026 में अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है एंड खास करके किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए। देखो 2026 में मान लो बीएड में तुम्हें एडमिशन लेना है, तो आंख बंद करो और दिमाग में सोचो, सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, मुझे किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, मैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता हूं। ठीक है, सबसे पहले आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि मुझे किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अब मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसके दिमाग में आया कि मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन लेना है, कोई ऐसा बच्चा हुआ जिसके दिमाग में आया कि मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में एडमिशन लेना है, कोई ऐसा बच्चा हुआ जिसके दिमाग में आया कि मुझे मणिपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो सबसे पहले एडमिशन से पहले आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। फिर आप उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करोगे, न्यूनतम अर्हता चेक करोगे। तो मान लो अगर तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन लेना चाहते हो, तो हो सकता है कि वो बोले हमारे यहाँ एडमिशन लेने का परसेंटेज क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन में केवल आपका 50% मार्क्स है तो भी आप हमारे यहाँ बीएड कर सकते हो। मान लो इनका क्राइटेरिया ये हो सकता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का हो सकता है क्राइटेरिया ये हो कि अगर आपका ग्रेजुएशन में केवल और केवल 50% मार्क्स है तो आप हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हो, आप हमारे यहाँ एडमिशन ले लो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये हो सकता है कि केवल अगर आपका 45% मार्क्स है ग्रेजुएशन में तो भी आप हमारे यहाँ बीएड करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेंट्रल मणिपुर यूनिवर्सिटी का इसका क्राइटेरिया ये हो सकता है कि हमारे यहाँ तुमको बीएड में एडमिशन लेना है तो 55% मार्क्स तो होना ही चाहिए, साथ में तुमको ये भी बताएंगे कि हम आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट भी देखेंगे। अगर आप हमारे यहाँ सोशल साइंस से एडमिशन ले रहे हो तो जरूरी है कि ग्रेजुएशन में उसको पढ़ रखा हो, अगर आप साइंस से एडमिशन ले रहे हो तो जरूरी है कि उसको ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो, प्लस साइंस के सभी सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट 60% स्कोर भी कर रखा हो। कुछ इस तरह का कभी क्राइटेरिया यूनिवर्सिटीज लगा सकती हैं। तो ध्यान देना, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, सब यूनिवर्सिटी से बीएड करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है। जितनी भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं सभी जगह, कहीं से भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो, सब जगह बीएड करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है। ध्यान दीजिएगा, बीएड करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में मतलब बीएड करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, झारखंड से अलग हो सकता है, कश्मीर से अलग हो सकता है, तेजपुर यूनिवर्सिटी का अलग हो सकता है, कुछ कुछ का सेम भी हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि ये अलग अलग घर है, हर घर में खाना बन रहा है, भर पेट ही रहा है, सभी बच्चों का पेट ही भर रहा है उससे, लेकिन हाँ सबके घर में खाना अलग अलग हो सकता है। तो यहां पर बिल्कुल कुछ वैसी ही बात है कि हर यूनिवर्सिटी का न्यूनतम अर्हता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग हो सकता है, चाहे वो तुमको बीएड का ही डिग्री क्यों ना दे रही हो। तो सबसे पहला बात आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। जिस भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है आप वहां का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे। हर यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग हो सकता है, ध्यान देना। मैंने बोला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग हो सकता है, मैंने कहीं ये नहीं बोला कि एडमिशन कैसे होगा। देखो अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात कर रहे हैं, न्यूनतम अर्हता पर बात कर रहे हैं। एडमिशन लेने का तरीका हो सकता है सेम हो सकता है अलग हो। तो अब हम बात करेंगे एडमिशन के तरीके पर। तो सबसे पहली बात जो हमको समझनी थी, सबसे पहले यूनिवर्सिटी सोचो जिसमें एडमिशन लेना है। अब चेक करो कि इस यूनिवर्सिटी में बीएड में एडमिशन कैसे होता है। जैसे मान लो आपने एलिजिबिलिटी चेक कर लिया, अगर तुम एलिजिबल हो, तुम्हारा परसेंटेज वगैरह सेट बैठ रहा है, तो अब तुम चेक करो कि जो भी यूनिवर्सिटी तुमने चूज किया था उसमें बीएड में एडमिशन होता कैसे है। जैसे मान लीजिए यहां पर आपने डिसाइड कर लिया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में मुझे एडमिशन लेना है, मेरा परसेंटेज और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से एलिजिबिलिटी सेट बैठ रही है। अगर परसेंटेज और एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ सेट बैठ रहा है, आप एलिजिबल हैं, तो अब चेक करोगे कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता कैसे है, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता कैसे है। ठीक है, तो पहले क्या होता था, यहां पर जितनी भी यूनिवर्सिटी लिखी हुई है ध्यान दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं कि यहां पर सारी यूनिवर्सिटी लिखी हो, बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज हैं, ये मैंने बस ऐसे ही 17 लिख दिया है, 18 19 20 25 23 40 बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, ये मैंने बस एग्जांपल के लिए शोर कर रखा है, यहां पर आप एटसेट्रा लगा लीजिए। तो पहले क्या होता था, जब किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता था तो ये सब यूनिवर्सिटी, ये जितनी भी यूनिवर्सिटी यहां पर मेंशन है ना, ये सब के सब अपना एग्जाम अलग करवाते थे, सबका अलग से फॉर्म फिल करना पड़ता था, सबका अलग से एग्जाम होता था। तो ध्यान देना, अब सीयूईटी के आने से बस एक चीज बदला है,
कि सबका अलग से एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। फॉर्म तो आज भी तुम सबका अलग अलग भरोगे, उस पर अभी बाद में आएंगे, लेकिन बस ध्यान देना सबका तुमको अलग अलग एग्जाम नहीं देना होगा। तो अब आप चेक करोगे जिस भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आपने को एडमिशन लेना, आपने दिमाग में डिसाइड कर लिया कि मुझे किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अब आप चेक करोगे कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता कैसे है। क्या वो यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम खुद करवाती है? क्योंकि देखो आज भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपना फॉर्म खुद रिलीज करती हैं, अपना एग्जाम खुद कराती हैं, अपना मेरिट वगैरह खुद बनाती हैं। आज भी अच्छी खासी ऐसी यूनिवर्सिटी है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी को आपने सेलेक्ट किया है, सबसे पहले आप ये बात चेक करिए कि क्या वो यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन खुद लेती है या फिर वो सीयूईटी के एग्जाम के माध्यम से लेती है। अगर वो सीयूईटी के एग्जाम के माध्यम से लेती है तो फिर आगे जो मैं समझा रहा हूं उसे आप सुनिए। तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे या तो यूनिवर्सिटी अपना खुद एग्जाम करवाती होगी, या तो ये क्राइटेरिया होगा, या फिर पीजी सीयूईटी से एडमिशन लेती होगी। तो जानते हो जब किसी भी यूनिवर्सिटी का तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर रहे हो और वो यूनिवर्सिटी बता रही है कि हमारे यहाँ एडमिशन सीयूईटी से होता है, तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन ये जो पीजी सीयूईटी का एग्जाम है ना, ये ऑलमोस्ट इसमें कम से कम 158 से 160 अलग अलग पेपर कोड आपको देखने के लिए मिलता है डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट 158 से 160 अलग अलग सब्जेक्ट्स में ये लोग एग्जाम करवाते हैं। ठीक है, अलग अलग पेपर कोड्स में ये एग्जाम करवाते हैं। कोई पता चलेगा पीजी चाइनीज में एडमिशन ले रहा है, कोई पीजी हिस्ट्री में एडमिशन ले रहा है, पीजी पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले रहा है, पीजी अरबिक में एडमिशन ले रहा है। तो टोटल ये लोग ना जब सीयूईटी पीजी का पेपर होता है तो ऑलमोस्ट 158 से 160 अलग अलग पेपर कोड होता है। तो अब होता क्या है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, अब तुमको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जहां पर तुमने एलिजिबिलिटी चेक किया था, अब बस चेक करो कि इस यूनिवर्सिटी में सीयूईटी के कौन से पेपर कोड से बीएड में एडमिशन होता है। जैसे मान लो इतने सारे पेपर कोड हैं, तो अब आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आप बस ये बात चेक करिए कि मुझे जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है बीएड में, वो सीयूईटी के कौन से पेपर कोड से एडमिशन लेता है अपने यहां बीएड में। और ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर 4 अलग अलग यूनिवर्सिटी आपने दिमाग में सेट किया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो ध्यान देना तीनों अलग अलग यूनिवर्सिटीज में उसी बीएड के कोर्स में हो सकता है कि आपको अलग अलग सीयूईटी के पेपर कोड का एग्जाम देना पड़े। वही बीएड में एडमिशन लेने के लिए हो सकता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा बोले कि हमारे यहां सीयूईटी का सीओक्यूपी 03 वाला पेपर देना है। हो सकता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड बोले कि नहीं हमारे यहाँ तो सीओक्यूपी 05 से आपको एडमिशन होगा। हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बोले कि हमारे यहाँ तो सीओक्यूपी 04 वाले पेपर कोड से एडमिशन होगा। कहने का मतलब ये है कि ये यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि वो अपने यहाँ बीएड में एडमिशन ले रही है तो सीयूईटी के कौन से पेपर कोड से एडमिशन लेगा। इसीलिए बात यहां मेंशन किया है कि आप चेक करो कि इस यूनिवर्सिटी में सीयूईटी के कौन से पेपर कोड से बीएड में एडमिशन होता है, क्योंकि 2 अलग यूनिवर्सिटी में बीएड के ही एडमिशन के लिए पेपर कोड अलग अलग हो सकता है। तो यही मुद्दे की बात है कि सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करो कि अगर वो सीयूईटी से एडमिशन लेता है तो सीयूईटी का कौन सा पेपर कोड आपको देना है। अब सीयूईटी पीजी बीएड के फॉर्म में उस पेपर कोड को चुनकर उस पेपर कोड का पेपर देकर रखो। अब जैसे सीयूईटी पीजी बीएड का फॉर्म मान लो फिल हो रहा है, तो जब तुम सीयूईटी पीजी का फॉर्म फिल करोगे तो वहां तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुमको एडमिशन कहां लेना है, वहां बस तुमको सीयूईटी का ये तमाम 158 से 160 अलग अलग पेपर कोड है, सबका लिस्ट खुल जाएगा। तुमको जो सा भी पेपर कोड चूज करना है वो पेपर कोड चूज कर लो और उसका एग्जाम जाके आप दे लो। जब उस पेपर का एग्जाम आप दे लोगे तो होगा क्या, बहुत सारे बच्चे उस पेपर कोड को चूज किए होंगे, तो जितने बच्चे हैं सब जाके अपना एग्जाम देंगे, तो सब लोग अपना एग्जाम देंगे, उन सब लोगों को क्या होगा, एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम देने का जो स्कोर आया, स्कोर कार्ड अपने पास आप रख लीजिए। फिर क्या होगा, कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म रिलीज करेगी और इस सीयूईटी के पेपर कोड के बेसिस पर मेरिट बना देगी। कुछ दिन बाद क्या होगा, ये तमाम यूनिवर्सिटीज है ना, ध्यान देना, अब तुम पेपर दे चुके हो सीयूईटी का, तुम चेक कर लिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जो है लेट्स से सीओक्यूपी 03 वाले पेपर कोड से एडमिशन लेती है। तुमने चेक कर लिया कि तेजपुर यूनिवर्सिटी सीओक्यूपी 04 वाले पेपर कोड से एडमिशन देती है। अब तुम 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी को टारगेट बनाए थे तो तुमने सीयूईटी का भी 2 अलग अलग पेपर देकर रखा है। सीयूईटी का 2 अलग अलग पेपर देकर तुम अपने पास रखे हुए हो। अब कुछ दिन बाद क्या होगा, ये जो तमाम अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं, तुमने सीयूईटी का पेपर कोड दिया, स्कोर कार्ड तुम अपने पास रखे हो, और ये जो तमाम अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं ये सब अपना फॉर्म रिलीज करेंगी। जब ये अपना फॉर्म रिलीज करेंगी तो इसी सीयूईटी के पेपर के स्कोर कार्ड के बेसिस पर सीधा मेरिट बना दिया जाएगा, कोई एंट्रेंस कंडक्ट नहीं होगा।
कहने का मतलब है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा अपना फॉर्म रिलीज करेगी, वो बोलेगी बेटा अपना सीयूईटी का पेपर कोड स्कोर कोड बता दो, स्कोर बता दो। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म रिलीज करेगी, बोलेगी बेटा सीयूईटी का अपना स्कोर कार्ड हमको दे दो। बनारस यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म रिलीज करेगी, ये बोलेगी सीयूईटी का स्कोर कार्ड दे दो। तो बस अब ये यूनिवर्सिटी जानते हो क्या चेक करेंगे जब तुम सीयूईटी का स्कोर कार्ड देखोगे दोगे तो ये यूनिवर्सिटीज ये चेक करेंगी कि हमारे यहाँ जिस भी पेपर कोड से, हमारे यहाँ जिस भी सीयूईटी के पेपर कोड से हमारे यहाँ बीएड में एडमिशन होता है, क्या तुमने उस सीयूईटी के पेपर कोड का पेपर दिया था कि नहीं, पॉइंट 1। पॉइंट 2, जितने भी बच्चे उस पर्टिकुलर सीयूईटी पेपर कोड का मतलब पेपर दिए थे और इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में या किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए थे, तो ये लोग करेंगे क्या कि उसको सिंपली लेके मेरिट बना देंगे और उसी के बेसिस पर सभी बच्चों का एडमिशन वगैरह कर देंगे। सीधे यूनिवर्सिटीज क्या करेंगी, सीयूईटी का पेपर कार्ड लेंगी, पेपर का स्कोर कार्ड लेंगी और वो क्या करेंगे कि जितने बच्चे उनके यहाँ अप्लाई करेंगे उस बेसिस पर वो सारा मेरिट वगैरह बना देंगी। बस होता क्या है, होता क्या है, एक मोटी मोटा, एक बहुत मोटा, बहुत कॉमन कन्वेंशन ये है, बहुत मोटा कॉमन कन्वेंशन ये है कि हम मान के चलते हैं कि इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज, भारत की अच्छी खासी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अपने यहां बीएड में एडमिशन देती हैं, तो ये लोग अमूमन सीयूईटी के सीओक्यूपी 03 वाले पेपर कोड से एडमिशन देती हैं। हम ये मान के चलते हैं कि इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज, सब नहीं, इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज अपने यहां बीएड में एडमिशन देती हैं तो सीयूईटी की सीओक्यूपी 03 वाले पेपर कोड से एडमिशन देती हैं। लेकिन इंडिया की कुछ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज, जिसमें से एक आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसमें से एक आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपने यहां सीओक्यूपी 03 वाले इस वाले पेपर कोड के बेसिस पर पेपर में एडमिशन नहीं देती हैं। ठीक है, इस वाले पेपर कोड के बेसिस पर अपने यहां बीएड में एडमिशन नहीं देती हैं। अब ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया की कुछ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ये लोग अपने यहाँ एडमिशन सीओक्यूपी 03 वाले पेपर कोड से एडमिशन नहीं देते हैं। और जानते हो ये लोग क्यों नहीं देते हैं? ये क्या करते हैं ना, हर बच्चे के सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर कोड उसको चूज करवाते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि यहां तुमसे तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, तुम किसी भी सब्जेक्ट के हो, सीओक्यूपी 03 वाला पेपर कोड दिया और एडमिशन हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू में जाओगे ना तो ये तुमसे बोलते हैं अच्छा तुम साइंस के हो, ओ बेटे अगर साइंस के हो तो तुम जो है क्या चूज करोगे, सीओक्यूपी 06 वाला पेपर कोड चूज करोगे। अच्छा तुम लैंग्वेज के हो तो सीओक्यूपी 05 वाला पेपर कोड चूज करोगे। अच्छा सोशल साइंस के हो तो सीओक्यूपी 04 वाला पेपर कोड चूज करोगे। तो ये देखोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू वाले क्या करते हैं, अपने यहां सब्जेक्ट के हिसाब से तुमको सीयूईटी का पेपर कोड चूज कराते हैं। तो इसीलिए होता क्या है कि एडमिशन तो तुमको ये बीएड में ही दे रहे हैं। ध्यान देना, ये सब एक ही बात है, ये एक ही बात है कि तुमको ये 04 से एडमिशन दे रहे हैं, 05, 06, 07, जिस भी सीयूईटी के पेपर कोड से अपने यहाँ ये बीएड में एडमिशन दे रहे हैं, ये सब एक ही बात है। बहुत लोग इंटरनेट पर आ जाते हैं, ये कहेंगे ये कॉमन बीएड है और ये कोई और बीएड है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अच्छा ये माने बीएड सोशल साइंस, ये माने कॉमन बीएड, हमको तो कॉमन बीएड करना है। अरे वो सब एक ही बात है भाई, ये सब कॉमन बीएड ही है। बस होता क्या है, कुछ यूनिवर्सिटीज अपने यहाँ सीयूईटी का अलग पेपर कोड फॉलो करती हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले हैं, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुम सोशल साइंस के स्टूडेंट हो तो वो बोलेगा सीयूक्यूपी 04 वाला पेपर दे के आओ, मैथ के हो तो बोलेगा सीयूक्यूपी 07 वाला पेपर देकर आओ। वो बस सीयूईटी के अलग पेपर कोड से अपने यहाँ एडमिशन दे रहा है। बस 03 क्यों पॉपुलर है, क्योंकि इंडिया के 99% यूनिवर्सिटीज अपने यहाँ सीयूक्यूपी 03 वाले पेपर कोड से ही एडमिशन देती हैं, जिसका सिलेबस आपके स्क्रीन पर मेंशन्ड है। क्योंकि ये कॉमनली बीएड में यूज किया जाता है सीयूक्यूपी 03 वाला पेपर कोड, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे हो, अगर आप बीएचयू का फॉर्म फिल कर रहे हो, तो वहां पर ये वाला पेपर कोड फॉलो नहीं होता है, वहां पर दूसरा पेपर कोड फॉलो होता है। और ये बात मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर हम कॉमर्स के हैं सर, तो सर मेरा कौन सा पेपर कोड होगा। अरे यार अभी तो बताया ना कि सबसे पहले तुम यूनिवर्सिटी चूज करोगे, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, फिर वहां देखोगे कि बीएड में वो कौन से पेपर कोड से एडमिशन ले रहा है। ठीक है, तो आप ये मत पूछो कि सर मैं कॉमर्स का हूं, सर मैं साइंस का हूं तो मेरा क्या पेपर कोड होगा, सर मैं कॉमर्स का हूं तो मेरा क्या होगा। ये तो डिपेंड करता है ना कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हो। क्योंकि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन लेने जा रहे हो तो चाहे तुम साइंस के हो चाहे तुम सोशल साइंस के हो, तुम्हारा पेपर कोड सीयूक्यूपी 03 ही होगा। लेकिन अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हो और तुम साइंस के हो तो तुम्हारा पेपर कोड सीयूक्यूपी 06 होगा, सोशल साइंस के हो तो सीयूक्यूपी 04 होगा। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने वाले हो। तो सीयूक्यूपी 03 एक कॉमन पेपर कोड होता है, इसका सिलेबस मैंने आपके स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है कि ये 6 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं
जिससे पेपर में बेसिकली ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं COQP03 का। तो COQP03 का बेस्ट प्रिपरेशन के लिए गूगल के प्ले स्टोर में जाकर आप डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। और आप डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करोगे तो आप देखोगे कि ये जो COQP03 का जो ऑफिशियल सिलेबस आपके स्क्रीन पर दे रखा है, टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, बुक, फिल्म, इंस्टीट्यूशन, अवार्ड, मैथमेटिक्स, साइंस एंड एनवायरनमेंट, सोशल साइंस, आर्ट, म्यूजिक, योगा, थिएटर। तो आर्ट, म्यूजिक, योगा, थिएटर, सोशल साइंस, साइंस एंड एनवायरनमेंट, मैथमेटिक्स, जीके रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, बहुत ही लो एंड अफोर्डेबल प्राइस पर डायरेक्टली आप गूगल के प्ले स्टोर में जा सकते हो, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। पूरा नोट्स, वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट COQP03 का प्रीवियस ईयर पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली आप डेली बाइट्स के ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, बेस्ट वे में प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप बीएड में एडमिशन लेने को सोच रहे हो और आप कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो जहां पर COQP03 वाला पेपर कोड पेपर है, तो ध्यान दीजिएगा, डेली बाइट्स इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स। सबसे बेस्ट तरीके से COQP03 का अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो गूगल के प्ले स्टोर में जाओ, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करो, सबसे टॉप में लिखा होगा बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन, उस आइकन को ओपन करो, उसके अंदर COQP03 वाला पेपर कोड का पूरा मॉड्यूल दे रखा होगा, उसको आप बहुत ही लो एंड अफोर्डेबल प्राइस में अवेल कर सकते हो। नोट्स, मॉक, वीडियो लेक्चर, सब कुछ दे रखा होगा बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब टू डेली बाइट्स। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा होगा, उससे जरूर से जुड़ जाइएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। बेस्ट विशेष।